हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपका पहला टॉपिक लेंगे जिसका नाम है बोल्टेड कनेक्शन। जिन लोगों को वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा है, मैं पूरा क्वेश्चन आपको पढ़ के ही सुना रहा हूँ, तो सुनने में ध्यान देना। दो प्लेट दी गई है 80 mm वाइड। ओके, दोनों की चौड़ाई सेम है, 80 mm है, और थिकनेस उसकी दी गई है। ब्रेथ 80 mm तो है ही, लेकिन उसकी थिकनेस दी गई है 12। तो एक हो गई 80x12 और दूसरी हो गई 80x20। ओके, दो प्लेट दी गई है 80 mm x 12 mm और 80 mm x 20 mm थिक, आर कनेक्टेड बाय लैप जॉइंट से कनेक्टेड है। लैप जॉइंट क्या होता है कि आपके दो टाइप के जॉइंट आपके न्यूमेरिकल में आएंगे। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। आपको दो टाइप के जॉइंट आएंगे, एक होगा लैप जॉइंट, एक होगा बट जॉइंट। लैप जॉइंट मतलब इस तरह से अगर दो प्लेट कनेक्टेड हुई तो उसे कहा जाता है लैप जॉइंट। बट जॉइंट मतलब दो कॉर्नर्स मतलब एक दूसरे के ऊपर नहीं, ऐसे दो कनेक्टेड होगी, ऊपर एक छोटी प्लेट और नीचे एक छोटी प्लेट लगा दी जाती है, उसे कहा जाता है बट जॉइंट। तो आपको अभी दिया गया लैप जॉइंट। ओके, लैप जॉइंट दिया है और बोला है कि टेंसाइल लोड लग रहा है 70 किलो न्यूटन का। लैप जॉइंट दिया और बोला है कि टेंसाइल लोड वो रेजिस्ट मतलब टेंसाइल लोड इतना वो रोक सकते हैं। और आपको लैप जॉइंट डिज़ाइन करना है M16 बोल्ट के साथ। ऐसा लिखा है M16 बोल्ट। M16 मतलब 16 mm उस बोल्ट का डायामीटर है। 16 mm उस बोल्ट का डायामीटर है, याद रखना। M18 दिया जाए तो 18 mm बोल्ट का डायामीटर है। बोल्ट का ग्रेड 4.6, दो ग्रेड होते हैं 4.6 और 8.8। आपको 4.6 ज़्यादातर 4.6 ही दिया जाएगा, और प्लेट का ग्रेड 410 भी ज़्यादातर दिया जाएगा। सम शुरू कर दें कि आपको बोला गया है लैप जॉइंट डिज़ाइन करने को, और कुछ एक्स्ट्रा कुछ बोला नहीं है, इतना ही बोला है आपको लैप जॉइंट डिज़ाइन करो, और एक सम ऐसा न्यूमेरिकल कंपलसरी आता है। नॉमिनल डायमीटर कितना, D = 16 mm। जितने भी गुजराती मीडियम में मैं कह दूं आपको, ये बुक गुजराती ही है, लेकिन आपके न्यूमेरिकल सारे उसके अंदर इंग्लिश में दिए गए हैं। तो आपको ये चीज़, क्योंकि एग्जाम में भी आपके क्वेश्चंस इंग्लिश में ही आएंगे, तो आपको ये चीज़ें तो इंग्लिश में ही लिखनी पड़ेगी। ओके, D = 16 mm आपको दिया गया है। ओके, ये M16 दिया है ना, इस वजह से। होल डायमीटर मतलब क्या, 16 mm का मेरा बोल्ट है, तो उस जिस होल में मैं डालूंगा वो बोल्ट, वो उससे तो थोड़ा बड़ा होगा। ओके, 16 mm का मेरा बोल्ट है, जिस होल में मैं डालूंगा उससे थोड़ा बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा, तो 16 + 2, हमेशा 2 ऐड कर देना, तो वो 18 हो गया। अगर मैंने 18 mm का बोल्ट दिया होता तो यहाँ पे क्या होता, 18 + 2 यानी कि 20 mm हो जाता। द बोल्ट्स आर इन सिंगल शेयर। कुछ लिखा नहीं है, सिंगल शेयर, डबल शेयर, वो सब क्या होता है मैं आपको आगे समझाऊंगा। अब फिलहाल याद रखो, इस पूरे सब में कहीं पे शेयर वर्ड आया है नहीं आया है, तो आपको क्या करने का, अगर कोई वर्ड नहीं दिया है, सिंगल डबल कुछ नहीं दिया, तो बाय डिफॉल्ट सिंगल शेयर आएगा। अगर डबल शेयर होगा तो क्लियर कट न्यूमेरिकल के अंदर लिखा हुआ होगा कि ये डबल शेयर में है। ओके, चलो, अपने को सिर्फ दो फॉर्मूला लगाने की है। सिर्फ दो फॉर्मूला मतलब क्या, अब पेज नंबर IS कोड 800/2007, IS कोड 800/2007, पेज नंबर 75 पे आप जाओगे तो आपको दो चीज़ें मिलेगी। एक VNSB की फॉर्मूला यहाँ पे दी गई है, VNSB की फॉर्मूला दी गई है, और उसके ऊपर फॉर्मूला दी गई है VDSB की, जिसके अंदर VNSB यूज़ किया गया। तो पहले VNSB से ये पूरी चीज़ फाइंड करेंगे अपन, फिर उसकी वैल्यू ऊपर डालेंगे तो अपने को VDSB मिलेगा। इसे कहा जाता है शेयर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट। तो अपने को 50% न्यूमेरिकल यहाँ पे खत्म होगा, इतना सा अपन फाइंड करेंगे। तो फिर यही पेज पे राइट साइड जाएंगे अपन, तो हम इतना सा फाइंड करेंगे तो अपना 100% न्यूमेरिकल खत्म हो जाएगा। यानी कि VNP भी अपन फाइंड करेंगे, जिसकी फॉर्मूला यहाँ पे दी गई है, और VDP भी अपन फाइंड करेंगे, जिसके अंदर VNP भी, ये जो नीचे वैल्यू मिलती है ना, उसकी वैल्यू ऊपर लिख देने की, तो अपने को पूरा फॉर्मूला खत्म। अब इसमें एक एक वैल्यू अपन डालते हैं कि कौन सी चीज़ क्या है। जैसे VNSB पहला दिया गया, यानी कि शेयर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट। N मतलब नॉमिनल होता है, नॉमिनल शेयर कैपेसिटी, तो यानी कि ये लिखा ही हुआ है यहाँ पे, नॉमिनल शेयर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट VNSB, जिसकी फॉर्मूला है FU/√3 NN ANB + NS ASB। ऐसी फॉर्मूला दी गई है, यही फॉर्मूला आपके बुक के अंदर है। ठीक है, तो आप IS कोड में से ये फॉर्मूला डायरेक्ट लिख सकते हो। FU की वैल्यू 4.6 ग्रेड के लिए, अपने को यहाँ पे 4.6 ग्रेड दिया गया है ना, 4.6 ग्रेड के लिए FU की वैल्यू आपकी 400 रहती है। ये वैल्यू आपको याद रखने की रहेगी। FU की वैल्यू 4.6 ग्रेड के लिए 400 रहती है। ओके, तो यहाँ पे इसलिए लिखा गया है 400, बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू लेने की। √3 तो अंदर दिया हुआ है। NN
NN मतलब क्या, यहाँ पे सिंगल शेयर मैंने जैसा कहा था आपको कि सिंगल शेयर दिया जाए और कुछ ना दिया जाए तो सिंगल शेयर है ही, आपके 90% सम सिंगल शेयर के आएंगे। तो सिंगल शेयर, तो यहाँ पे NN के लिए सिंगल शेयर हो तो NN हमेशा 1 लेने का। और NS जो है ना, वो याद रखना कौन सा जॉइंट बनाने को बोला है अपने को, लैप जॉइंट बनाने को बोला है। लैप जॉइंट हो, बट जॉइंट हो, दो टाइप के जॉइंट है ना, लैप जॉइंट, बट जॉइंट। लैप जॉइंट, बट जॉइंट सिर्फ लिखा हो तो NS 0। बट जॉइंट डबल शेयर लिखा जाए, बट जॉइंट डबल शेयर, आगे न्यूमेरिकल आएगा तब अपन को NS की वैल्यू 1 लेने की रहेगी। बाकी हमेशा NS की वैल्यू 0 ले लेना, हमेशा NS की वैल्यू 0 ले लेना। और ANB बचा, ANB की फॉर्मूला क्या होती है आपके, इसकी फॉर्मूला यानी कि आप इधर देख सकते हो ANB की फॉर्मूला दी गई है। 16 mm का आपको बोल्ट दिया गया, तो एक बोल्ट का डायमीटर कितना, एरिया कितना होगा, π/4 इंटू डी स्क्वायर, सर्कल का एरिया होता है π/4 इंटू डी स्क्वायर। तो ये आपका पूरे एक बोल्ट का हो गया, उसको 0.78 के साथ मल्टीप्लाई करने का, उसको 0.78 के साथ मल्टीप्लाई करने का, तो आपको मिलेगा आंसर 157। ये ऊपर वाली फॉर्मूला इग्नोर करो, आपको ये वाली ही फॉर्मूला याद रखने की है, 0.78 इंटू π/4 इंटू डी स्क्वायर। ओके, याद रहेगा 0.78 हमेशा 0.78 ही लेने का। यहाँ पे 18 mm का बोल्ट दिया जाए तो यहाँ पे 18 का स्क्वायर लिख देना, तो जो भी आपको वैल्यू मिलेगी 157, वो वैल्यू आपको यहाँ पे लिख देने की। ठीक है, तो आपको मिल गया VNSB। क्लियर, सारी वैल्यूज आपने डाल दी। NS 0 हो गया तो ASB भी 0 ही हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। अगर ASB फाइंड करने का कोई बोले, ASB यानी आपकी ये जो फॉर्मूला है ना, इसमें 0.78 हटा दो, तो π/4 इंटू 16 का स्क्वायर करोगे ना, π/4 इंटू 16 का स्क्वायर करोगे, जो आंसर मिलेगा वो आपका ASB का आंसर होता है। पर जो भी आंसर मिलता हो उसको 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो वैसे भी 0 होने वाला है। ठीक है, चलो, तो अपने को ये वैल्यू मिल गई। इट वुड बी इन न्यूटन, उसकी यूनिट रहेगी न्यूटन, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर देने का 36.26 ये मिल जाता है। तो जैसा मैंने बोला कि जैसे ये फॉर्मूला खत्म हो जाती है, उसके ऊपर वाली फॉर्मूला लगाने की, जिसके अंदर VNSB अपॉन गैमा MB लिखा गया है। गैमा MB की वैल्यू हमेशा रहेगी 1.25। याद रखना, गैमा MB की वैल्यू हमेशा रहेगी 1.25, याद रखने की है ये वैल्यू। ओके, चलो, इसको पार्शियल सेफ्टी फैक्टर बोलते हैं। 1.25 आपको वो वैल्यू लेने की रहेगी। VDS भी फाइंड कर दिया, 36.26 किलो न्यूटन में लिखने का, ऊपर नीचे गैमा MB लिखने का, आपको 29 किलो न्यूटन मिलता है। ये अपना एक जवाब हो गया। ठीक है, जैसा मैंने बोला 50% यहाँ पे खत्म हो गया। बियरिंग कैपेसिटी के लिए सेम मैंने कहा था ये वाली फॉर्मूला यूज़ करने की, VNPB की 2.5 kb dt FU। अब अपने पास क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, डायमीटर है अपने पास, थिकनेस है अपने पास, FU है अपने पास, KB नहीं है अपने पास। तो KB के लिए नीचे, इसके ही जस्ट नीचे ये लिखा हुआ है, देखो KB इज स्मॉलर ऑफ, ये 1 2 3 और 4 चीज़ें लिखी गई है। कौन सी, E/3D0 P/3DO -0.25 और FUB/FU और एक 1, ये चारों में से जो छोटी वैल्यू है, अब इसमें अपने को ये चारों चीज़ें फाइंड करने की रहेगी। मैं आपको बताता हूँ, ध्यान देना, बहुत ईजी है। अपने ये चीज़ थी VNPB के लिए, ठीक है, 2.5 kb dt FU फॉर्मूला देखी। KB के लिए पहली फॉर्मूला E/3DO। E यानी होता है एज डिस्टेंस, E का मतलब होता है एज डिस्टेंस, जिसकी फॉर्मूला होती है 1.7D0। ओके, 1.7D0 मतलब क्या, 1.7 तो आगे अपने बाय डिफॉल्ट ले लिया। D0 क्या होता है, 1.7 ले लिया। D0 क्या होता है, ये रहा ऊपर अपना D0 लिखा है यहाँ पे, जो 18 mm अपन को मिला ना, जो अपने होल डायमीटर लिया था 16 + 2 करके 18 mm। तो यहाँ E = 1.7 इंटू D0 करोगे तो उसका राउंड फिगर अपने को ले लेने का, तो वो वैल्यू आपको मिलेगी 30 की, और अपॉन 3D0 तो यहाँ पे दी हुई है, अपॉन 3D0 तो दी हुई है। ठीक है, तो सॉल्व करो, कट करो, तो आपको आंसर मिलेगा 0.555। सेम अभी आगे अपन एक नेक्स्ट करेंगे। देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला भी दी गई है, E = 1.7 D0 होता है। ठीक है, तो 1.7 इंटू 18 किया, 30.6 मिला, तो राउंड में अपन ने उसको 30 ले लिया। ओके, याद रहेगा, तो आपने कुछ नहीं किया, वही वैल्यू ही लिए, तो ये फॉर्मूला खाली आपको याद रखनी पड़ेगी।
P मतलब पिच डिस्टेंस, P मतलब पिच डिस्टेंस जिसकी फॉर्मूला है 2.5D, 2.5 इंटू डी। सिंपल डी है, यहाँ पे डी जीरो नहीं है, सिंपल डी है, डी जीरो नहीं है, यानी कि 2.5 इंटू 16। ओके 16 तो अपने को M16 दिया हुआ है ना, इस वजह से तो आपको मिलता है 40 mm। ये कहाँ यूज़ होगा, इसके बाद वाली फॉर्मूला में। तो P अपॉन 3D0 माइनस 2.5 मतलब क्या, P अपने को 40 mm मिला अपॉन 3 इंटू क्या है D0 है ना, D0 कितना है 18। पहले इतना सॉल्व करो, ठीक है, 40 अपॉन 3 इंटू 18 सॉल्व करो, उसको 0.25 से माइनस करो तो जवाब मिलता है 0.49, जवाब मिलता है 0.49। यहाँ पे वैल्यू, अब इधर एक चीज़ छोटी सी ध्यान देने की चीज़ है, FUB और FU। अब इधर अपन ने पीछे यहाँ पे अपन ने FU कितना लिया था, 400 लिया था। ओके यहाँ पे अपन ने FU लिया था 400। इधर याद रखना कि वो 400 अपन ऊपर लेंगे, जो क्यों यहाँ पे लिखा है ना 4.6 बोल्ट के लिए, 4.6 बोल्ट के ग्रेड बोल्ट के लिए FU होता है 400। तो इधर ये लिखा है कि FUB मतलब क्या है, FU बोल्ट वाला, तो FU फॉर बोल्ट, तो वो कितना लिया था अपन ने 400। और अपने को प्लेट का ग्रेड कितना दिया गया है, सम के अंदर ही दिया गया है आपको प्लेट का ग्रेड जो है 410, आपको सम के अंदर दिया गया है प्लेट का ग्रेड 410, इसीलिए 410 नीचे लिखा है अपन ने। ओके याद रहेगा, FU बोल्ट वाला जो 400 अपन ने लिया था, FU जो प्लेट वाला, तो वो अपने को 410 सम के अंदर दिया गया, तो वैल्यू मिलती है 0.975। और लास्ट वैल्यू 1 कहाँ से, ये 4 चीज़ें दी गई है ना, एक फॉर्मूला लगाई, दूसरी फॉर्मूला लगाई, तीसरी लगाई और चौथी 1। अब इन चारों में से जो सबसे छोटी वैल्यू आई, यानी कि 0.49, 0.975, 1 और 0.555, इतने में से जो सबसे छोटी वैल्यू आई वो आपका आंसर। तो यानी कि 0.49 हमारा KB की वैल्यू है, 0.49 हमारी KB की वैल्यू है। बस उसको डालो फॉर्मूला के अंदर, 2.5 KB 0.49 हो गया, D मतलब डायमीटर 16, T मतलब थिकनेस। अब T याद रखना अपने को 2 दिए गए हैं, एक 12 का दिया गया, एक 20 का दिया गया। जो छोटी वैल्यू हो वो लेने की, 12 भी दिया हुआ है, 20 भी दिया हुआ है, तो जो छोटी वैल्यू हो 12 वो वैल्यू अपने को इस सम में लेने की। ओके और दूसरा है 410 FU अपना प्लेट का ग्रेड, जो FU है वो प्लेट का ग्रेड 410 अपन को दिया गया है, तो अपने को वैल्यू मिलता है 9480 न्यूटन। उसको अपन ने किलोमीटर में कन्वर्ट किया। जैसे ही किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं अपन क्या करेंगे, इसको गैमा MB के साथ डिवाइड कर देंगे, जैसा अपन ने सेम पीछे शेयर में किया ना। क्यों, इधर फॉर्मूला में दिया गया, कि ये किया फिर ऊपर दिया गया यहाँ पे गैमा MB के साथ इसको डिवाइड कर देने का। तो अपने को जो भी आंसर मिलता है उसको गैमा MB के साथ डिवाइड करो तो 75.26 आपको जवाब मिलता है। अब लास्ट स्टेप आपका रहेगा कि आपको इन दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी, इन दोनों मतलब ये एक वैल्यू हो गई जिस DPB DD वाली वैल्यू, इन शॉर्ट DSB और DPB, DSB और DPB में से दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी। तो एक वैल्यू अपन को मिली 75.26, दूसरी वैल्यू मिली अपने को 29, तो अपना जवाब रहेगा, इसको कहा जाता है बोल्ट वैल्यू, इसे कहा जाता है बोल्ट वैल्यू जो है 29। तो अब बोल्ट कितने लगेंगे, तो उसके लिए अपनी फॉर्मूला है टोटल लोड अपॉन बोल्ट वैल्यू। टोटल लोड कहाँ से आएगा, सम में ही दिया गया है। टेंसाइल लोड कितना दिया गया है, 70 किलो न्यूटन का। टेंसाइल लोड दिया गया है 70 किलो न्यूटन का। तो ये रहा, यहाँ पे ये 70 लिखा, 29 कहाँ से आया, जो छोटी वैल्यू थी वो लिखी अपन ने, दोनों को डिवाइड करो 2.41 आया, तो अपने को उसको राउंड फिगर में कम नहीं करने का है। याद रखना, कम नहीं करने का है कभी भी, हमेशा ज़्यादा लिखने का है। 2.41 मिला है तो 3 नॉस। ओके 3 नॉस, चेक करने की ज़रूरत नहीं है आपको यहाँ तक इसको कंप्लीट करने का है। अब आपको होमवर्क न्यूमेरिकल ऐसा है कि आपको 2 प्लेट दी गई है, 100 वैल्यू याद रखना, 100 mm वाइड, इस 80 का तो अपन ने कहीं यूज़ किया भी नहीं है वैसे भी, 100 mm वाइड, 14 mm एंड 22 mm थिक, 14 mm एंड 22 mm थिक। टेंसाइल लोड आपको दिया गया है 90 किलो न्यूटन का, टेंसाइल लोड आपको दिया गया है 90 किलो न्यूटन का। लैप जॉइंट डिज़ाइन करना है आपको, M18 का बोल्ट दिया गया है, ग्रेड सेम,
और प्लेट का ग्रेड सेम। वापस बोल देता हूँ, यहाँ पे 100, 80 की जगह 100 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 14, यहाँ पे आ जाएगा 22, यहाँ पे 70 है, उसकी जगह 90 किलो न्यूटन। लैप जॉइंट डिज़ाइन करने का है M18 बोल्ट और ग्रेड आपका 4.6 और ये प्लेट का ग्रेड 410। इतना ही आपको करने का है। मेरे को ये आंसर चाहिए, क्या कितने बोल्ट लगे। मेरे को दो आंसर चाहिए, एक बोल्ट वैल्यू कितनी है आपकी और दूसरा कितने बोल्ट लगेंगे। ये आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है और नीचे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखना है। इधर खाली डायग्राम एक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसा मैंने बोला लैप जॉइंट होते हैं, ऊपर नीचे लैप जॉइंट लगाए हुए हैं, ठीक है। 16 mm के बोल्ट कितने, 1 2 3, अपना 3 आंसर आया ना, 3 बोल्ट लगेंगे, तो ये 3 आंसर अपने को दिया गया है। अब इसमें 20 mm एक थिकनेस थी, एक 12 mm थिकनेस थी, एक 20 mm थिकनेस थी, दूसरी 12 mm थिकनेस थी। और अगर उसका मैं ऊपर से प्लान देखूं तो यहाँ कॉर्नर से लेके पहले बोल्ट का डिस्टेंस, कॉर्नर से लेके पहले बोल्ट तक का डिस्टेंस, यहाँ से ये कॉर्नर से लेके पहले बोल्ट का डिस्टेंस मतलब एंड डिस्टेंस, एज डिस्टेंस बोलते हैं ना, जो अपने को 30 मिला। और 2 बोल्ट के बीच का डिस्टेंस, एक बोल्ट दूसरा बोल्ट, उनका डिस्टेंस था पिच, ये लिखा है P, जो अपने को 40 mm मिला था। बस तो इस तरह से इन्होंने डायग्राम ड्रॉ किया है। 80 आपकी साइज़ थी, 80 आपकी चौड़ाई होती है, ये लंबाई नहीं दी जाती है, ये लंबाई तो काफ़ी लंबा होता है ये तो, लेकिन अपने को चौड़ाई और थिकनेस दी जाती है। ओके, याद रहेगा। तो आपको डायग्राम ड्रॉ करने का है और मेरे को बाद में PDF आपको भेजने की है, लेकिन फ़िलहाल आपको खाली ना खाली मेरे को बोल्ट वैल्यू की वैल्यू दो और यहाँ पे कितने बोल्ट लगेंगे जो मैंने न्यूमेरिकल दिया वो। ओके, थैंक यू।